हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो फ्रेंड्स, आज हम हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, करियर, पैसा, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 22 जनवरी से 28 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, या उनका हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, ये सब कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में ये हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है, तो आपको अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी चेंजेस महसूस हुए लगते हैं। आपको लग रहा है कि जैसे मैं पहले हुआ करती थी, जैसे मेरा हेल्थ थी, वैसा सब कुछ नहीं रहा है। सब कुछ बदला बदला सा हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। लेकिन एक पड़ाव के बाद उसके बाद हर किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आपको धीरज रखिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए। और अगर आप जिसकी हेल्थ खराब हो गई है, जिसकी पोजीशन खराब हो गई है, तो धीरे धीरे करके आप ठीक हो सकते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो लोग काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी परेशान हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है, समय पर चेकअप की ज़रूरत है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आजकल जो एनर्जी दिख रही है वो आपके फेवर में नहीं दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है कि पहले से ही लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, और कुछ लोगों को हो सकता है कि इन दिनों कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां या इस तरह की हेल्थ में गिरावट अपने आप में देखने को मिले। तो आपको थोड़ा सा इसमें हिम्मत रखने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपनी केयर करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स, ये फाइनेंस के लिए या वेल्थ के लिए आया है। तो जो समय आपका चला गया है, हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी नुकसान झेले हैं, और जो आप पहले कमा रहे थे, जो बिजनेस या जॉब या पैसा जो आपके पास पहले था, वो शायद अब नहीं रहा है। आप उसको खो चुके हैं, उसको लेकर आप रिग्रेट हैं, आप पछता रहे हैं, आप दुखी हैं, आपका मन दुख रहा है, आप काफ़ी परेशानी में दिख रहे हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपके पास फिलहाल है, आप उसको नहीं देख रहे हैं। जो चला गया है, जो ख़त्म हो गया है, उसको छोड़िए, उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप पीठ घुमा कर देखिए, उसको ग्रैब कीजिए और उस पर काम कीजिए। आपको लग रहा है कि कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप पीठ घुमा कर देखेंगे, लोगों से हेल्प मांगेंगे, तो आपकी हेल्प के लिए आपको अपनी हेल्प मिल सकती है। आप दोबारा से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन भले ही वो चाहे अपॉर्चुनिटी छोटी है, लेकिन धीरे धीरे करके आप दोबारा से अपनी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। और लेकिन नहीं, अगर आप इसी तरह दुखी रहे, इसी तरह परेशान रहे और पहले वाले उसमें पड़े रहे और नई अपॉर्चुनिटी आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो आप इसको भी गंवा बैठ सकते हैं और काफ़ी परेशानी, दिक्कत में आप आ सकते हैं। तो अपने आप को कंफ्यूजन से, परेशानी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। और जो आपको पछतावा हो रहा है, जो आपका खो चुका है, जो दुख हो रहा है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, तो अभी आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, प्रेयर की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है, एक हीलिंग की ज़रूरत है। आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। भगवान से प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, चुप रहिए, किसी नए काम में हाथ मत डालिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी कारण से आपका दिल दुखा है, दिल टूटा है, आपको
काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो जब तक आप अपने आप को शांत नहीं कर लेते, आपका मन शांत नहीं हो जाता, आप जो आपका दिल टूटा है, जो आप परेशानी में आए हैं, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकल जाते तब तक आप नया काम मत शुरू कीजिए। जब आपको लगे कि मैं बिल्कुल आप स्वस्थ हो गए हैं, आप किसी काम को लिए करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स प्लस 1 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब दिल टूटने का, हार्ट टूटने का, दिल में चोट लगने का कार्ड है। और एस ऑफ सोर्ड्स नई बिगनिंग, नई शुरुआत का कार्ड है। तो मेडिटेशन, प्रेयर के बाद, हीलिंग के पास बाद जब आपका मन शांत हो जाता है, जब आप इससे बाहर निकल जाते हैं कन्फ्यूजन से, दिक्कत से, तो तभी आप इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और आपको डीप वाले हीलिंग के बाद बाहर निकलने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जॉब के लिए आया है। अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं या नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, फिर अपने कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि जो ये जॉब मिलने वाली है इसमें आप थोड़ा सा रुका रुका महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि ये जॉब या तो आपकी पसंद की नहीं होगी, या तो ये ख़त्म हो सकती है, या तो फिर इसमें धीरे धीरे करके आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपको इसमें प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। तो अभी आप कुछ समय के लिए, जब तक एनर्जी आपके फेवर में नहीं आ जाती, जब तक आप अच्छे से ये महसूस नहीं कर लेते कि सब कुछ ठीक हो गया है, तब तक आपको थोड़ा सा रुके रहने की ज़रूरत है। रुकिए, ठहरिए, 2 कदम पीछे बढ़ाइए, सोचिए, समझिए और फिर आप आगे बढ़िए। अगर आप बिगनिंग कर लेते हैं तो भले ही अभी के लिए ये जॉब छोटी है, आपको रुकी रुकी, थम्बी थम्बी सी महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये बिजनेस के लिए आया है। अगर आप बिजनेस में हैं, ऑलरेडी बिजनेस में हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो जहाँ भी आप बिजनेस करेंगे, जहाँ भी पैसा लगाएंगे, आपको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ इसमें आगे बढ़ना है और हर चीज़ को क्लियर करना है, क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, सब कुछ जांच पड़ताल करके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर, जहां आप जॉब करेंगे, जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर और कौन सा बिजनेस आपके लिए ठीक रहेगा, उस सब के बारे में सोच विचार करके, क्लियरिटी और प्योरिटी के साथ जांच पड़ताल करके, जो उस के बारे में पहले से ही जानते हैं उसके उनसे सलाह मशूरा करके आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो आपको हो सकता है कि जब तक आप क्लियरिटी और प्योरिटी के साथ इसको जांच पड़ताल करके आगे नहीं बढ़ते, तब तक आप परेशान रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं। अगर आप एकदम से अचानक से इसमें पैसा लगा देते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। और अगर आप सोच विचार करके क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, भले ही चाहे थोड़ा सा आपको इसके लिए लोगों से बुरा बनना पड़े, लेकिन क्लियर करके ही आपको इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल्स हैं और किसी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो अभी के लिए रुकने की, ठहरने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में चले गए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कई कई ऑप्शन हों, तो कई कई रिश्ते आपके पास आ रहे हों, लेकिन अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए और फिर अपने कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि ये एक माया जाल है, ये भ्रम हो सकता है, क्योंकि जब तक आप एक रिश्ता तय नहीं कर लेते, अपनी मंजिल खुद नहीं बना लेते, सोच विचार नहीं कर लेते, तब तक आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना है। और अगर आप कोई रिश्ता इसमें से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप इसमें फंस सकते हैं। आपका ये रिश्ता आगे जाकर दूरियां पैदा कर सकता है, कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है, आपको पछतावे के सिवाय इसमें कुछ नहीं मिल सकता। तो अभी आप सिंगल से रहिए, इसके चक्कर में मत घुसिए, इस पचड़े में मत फंसिए। तो ये क्वीन ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें
चुप रहने की ज़रूरत है। चुप रहिए, सोचिए, विचारिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपना हेल्थ, अपना वेल्थ, अपना पैसा, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, खुद के लिए स्टेबल होइए। जब आप खुद के लिए स्टेबल हो जाते हैं तो तभी आप इसमें आगे बढ़िए। और जब तक आपको बिल्कुल ये ना लगे कि ये रिश्ता आपके लायक है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते को आगे निभा सकते हैं, तो तब तक आप इसको उजागर मत कीजिए। जब तक आप चुप रहिए, इसको गुप्त रखिए, और तभी आप इसको उजागर कीजिए, तभी आप इसको बताइए जब आप इस रिश्ते को निभाने के लिए प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, और बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इसको संभालना है, तभी ये रिश्ता आपके लिए कामयाब हो सकता है। और आपको रिश्ते के साथ साथ दूसरों के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपने ऊपर भी काम कीजिए और थोड़ा सा चुप रहिए। सामने वाले को देखिए कि वो क्या कर रहा है, कि इस रिश्ते को कैसे निभा रहा है। जब तक आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, उसके बारे में जांच नहीं लेते, तब तक आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसको गुप्त रखना चाहिए। और सामने वाले को को पहचानने की ज़रूरत है, समझदारी से, बुद्धिमत्ता से इस पर काम लेने की ज़रूरत है। तभी आप इसका खुलासा कीजिए। जब आपको लगे कि ये रिश्ता आपके लिए बना है, आप उसके लिए तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, तभी इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक गाइडेंस के लिए हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन हो, तो लेकिन आप जगलिंग तो आपको ये जगलिंग बंद करनी होगी। अगर आप इसी तरह कन्फ्यूज़न में रहे, परेशानी में रहे, दिक्कत में रहे, तो आपको नुकसान हो सकता है। अपने नुकसान को बचाने के लिए आपको दोनों में से एक रास्ते को चुनना पड़ेगा और उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। उस पर स्टैंड लीजिए, फोकस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। जिस काम को भी आप चूज़ करेंगे, जिसमें भी आप हाथ डालेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उसी पर आप वर्क कर सकते हैं। वो आपके लिए स्टेबल हो सकता है, वो आपको फ़ायदा दे सकता है। और अगर आप इसी तरह कन्फ्यूज़न में रहे, परेशानी में रहे और दोनों इसमें जगलिंग करते रहे, तो आप काफ़ी परेशानी और दिक्कत में आ सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मिल रही हैं, उनको दोनों से ही आप हाथ धो बैठ सकते हैं। तो इसलिए पहले अपने आप को अपना मन बनाइए, सोचिए, समझिए और दोनों में से एक ऑप्शन को चुनिए और फिर लाइफ में आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। वैसे भी मेरा चैनल नया है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। नमस्ते, थैंक यू सो मच।